प्रिय दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी रैंक 2022 पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित रीट मेंस एग्जाम में, जिसमें यूनिट 6 में सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा सिलेबस का पार्ट रखा गया है, जिसमें 5 क्वेश्चन रीट मेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, उस सिलेबस का अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 9 की पुस्तक है, जिसमें पाठ्य के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं वो महत्वपूर्ण 63 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा रहा है। परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अति उपयोगी है। जिसका पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है? जिसका राइट आंसर है सा। क्या है? सा। इनपुट यूनिट। क्या है? इनपुट यूनिट। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति है इनपुट यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, इसका राइट आंसर है आ, प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है बा, हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये कहलाते हैं हार्डवेयर। राइट आंसर होगा बा। ये पाठ्य पुस्तक के पीछे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट में होते हैं 8 बिट। कितने होते हैं? एक बाइट में 8 बिट होते हैं। इसका राइट आंसर होगा बा, 8 बिट। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है। इसका राइट आंसर होगा बा, एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर। राइट आंसर होगा बा। क्या होगा? बा। इसका पहले लेसन के ये 5 क्वेश्चन थे और चैप्टर के का पहला प्रश्न है, न्यूमेरिक की पैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है उक्त सभी में। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में। इसका राइट आंसर है दा, उक्त सभी में। किसमें? उक्त सभी में। न्यूमेरिक की पैड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर है उक्त सभी। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में, ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में। अगला क्वेश्चन है, माउस है एक। इसका राइट आंसर है आ, इनपुट उपकरण। कंप्यूटर का माउस इनपुट उपकरण कहलाता है। इसका राइट आंसर है आ। अगला क्वेश्चन है, टाइपमेटिक की दर क्या होती है? टाइपमेटिक की दर, इसका राइट आंसर है बा, 10 बार प्रति सेकंड। क्या होती है? टाइपमेटिक की दर होती है 10 बार प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है आ। क्या है? राइट आंसर है आ, हार्ड कॉपी। किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट कहलाता है हार्ड कॉपी। क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। अगला क्वेश्चन, सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है। इसका राइट आंसर है बा, फास्फोरस पदार्थ। क्या होता है? सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है फास्फोरस पदार्थ। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। इसका राइट आंसर है बा, इंपैक्ट प्रिंटिंग। क्या होती है? इंपैक्ट प्रिंटिंग। प्रिंटिंग की वो तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। इसका राइट आंसर है बा, इंपैक्ट प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन है, ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर किस तरह का प्रिंटर है? इसका राइट आंसर है बा, लाइन प्रिंटर। क्या है? ड्रम प्रिंटर। इसका राइट आंसर है बा, लाइन प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। इसका राइट आंसर है बा, मेमोरी का। किसका? प्राथमिक संग्रहण माध्यम है
मेमोरी का, इसका राइट आंसर है बा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर है द सीडी रोम में। अगला क्वेश्चन, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है सीडी रोम में, इसका राइट आंसर है द। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफ्लॉपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है, इसका राइट आंसर है सा 1.44 MB अर्थात 1.44 MB माइक्रोफ्लॉपी की सामान्यतः संग्रहण क्षमता होती है 1.44 MB। अगला यूनिट है जिसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन है, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है, इसका राइट आंसर है सी ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या है? सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम है ट्विस्टेड पेयर केबल। अगला क्वेश्चन है, WAN WAN का अर्थ क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका राइट आंसर है डी वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है? WAN WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संचार माध्यम सबसे तीव्र है, इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्टिक फाइबर केबल। ऑप्टिक फाइबर केबल OFC का संचार माध्यम सबसे तीव्र है, इसका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है, इसका राइट आंसर है डी उक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई भी सही नहीं है। कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है, उक्त में से कोई भी सही नहीं है, इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर है बी क्लैड। क्या कहा जाता है? क्लैड। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के संचरण में तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं, इसका राइट आंसर है ए रेडियो लिंक संचरण। किस प्रकार के संचरण में तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं, इसका राइट आंसर है रेडियो लिंक संचरण। राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं, इसका राइट आंसर है बी 3। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह सैटेलाइट संपूर्ण पृथ्वी पर संकेत प्रेषित कर सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा बी 3। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है ब्लूटूथ। क्या है? ब्लूटूथ। कंप्यूटर से वायरलेस माउस व कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है ब्लूटूथ। अगला क्वेश्चन है, एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर है ए। क्या है? छोटे क्षेत्र में फैले क्षेत्र को लैन कहते हैं, जिसको फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है इसकी? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, किसकी फुल फॉर्म है लैन कहते हैं, इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है, इसका राइट आंसर होगा बी हब। इनमें से कौन सा संचरण माध्यम है, इसका राइट आंसर होगा बी हब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से आपका 10 नंबर का सिलेबस इस रीट मेंस में रखा गया है। इसमें से 5 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जिसका अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है डी इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर है ए W3C। क्या कहलाता है? W3C। इंटरनेट के लिए मानक
तय करने वाला समूह कहलाता है W3C। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का नाम था ARPANET। अगला क्वेश्चन, वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है उक्त सभी। शिक्षण संस्थाओं में भी वाईफाई हॉटस्पॉट लगे हुए हैं, होटलों में भी, एयरपोर्ट पर, सभी स्थानों पर वाईफाई हॉटस्पॉट हैं। ये हॉटस्पॉट वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान माने गए हैं। इसका राइट आंसर होगा डी, उक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है सी, ब्राउजर। क्या है? ब्राउजर है, जैसे क्रोम है। कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम है ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउजर का नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सी, फेसबुक। फेसबुक ब्राउजर नहीं है, जबकि नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स ये सब ब्राउजर के उदाहरण हैं, जबकि फेसबुक ब्राउजर का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, .com से तात्पर्य क्या है? .com से तात्पर्य, इसका राइट आंसर होगा ए, व्यावसायिक संस्था। क्या है? .com से व्यावसायिक संस्था .com से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? इसको डोमेन नेम सिस्टम, किसको कहते हैं? डोमेन नेम सिस्टम को वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी रीट की परीक्षा के लिए, जिसका अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है। इसका राइट आंसर है सी, बिंग। क्या है? विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुफ्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम है विंग। राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ए, ईमेल। क्या है? ईमेल। आजकल सबसे ज़्यादा उपयोग में ले जाने वाली, सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ए, ईमेल। क्या है? ईमेल। अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर जिसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? इसका राइट आंसर है आ, रिसाइकलिंग बिन में। कहाँ चली जाती है? रिसाइकलिंग बिन में ये फाइल चली जाती है। विंडोज में किसी फाइल को डिलीट करने पर वो फाइल कहाँ चली जाती है? इसका राइट आंसर है ए, रिसाइकलिंग बिन। रिसाइकलिंग बिन में। अगला क्वेश्चन है, MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर है ए, BMP। क्या है? MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? उसका होता है BMP। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? इसका राइट आंसर है बा, माउस। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा बा, माउस। अगला क्वेश्चन, विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है फाइलों व फोल्डरों की। विंडोज एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है फाइलों व फोल्डर्स की। राइट आंसर होगा बा। अगला क्वेश्चन, विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? इसका राइट आंसर है ए, मेनू बार। किस में होता है? विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? मेनू बार। राइट आंसर आ होगा। अगला क्वेश्चन, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? इसका राइट आंसर है बा, 3 बटन। विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? इसका राइट आंसर है बा, 3। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है शटडाउन। राइट आंसर होगा ए,
कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहलाती है शटडाउन। क्या कहलाती है? शटडाउन। ये पाठ्य पुस्तक के पीछे वाले प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी मेन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? डॉस, विंडोज 98, विंडोज XP। तो इसका राइट आंसर होगा वाह और सा दोनों। विंडोज XP और विंडोज 98 ये दोनों ही सही हैं। निम्न में से GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इसका राइट आंसर विंडोज 98, विंडोज XP, वाह और सा दोनों ही सही हैं। अगला चैप्टर है जिसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा द उपर्युक्त सभी। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं अक्षरों के आकार का छोटा बड़ा होना, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच, उपर्युक्त सभी। क्या है? इसका राइट आंसर होगा द। वर्ड प्रोसेसर में अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पेज में हेडर या फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग की जांच कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी द। अगला क्वेश्चन है, रूलर काम आती है, रूलर का काम क्या है? इसका राइट आंसर है बा, पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए। रूलर काम करती है पेज का मार्जिन निश्चित करने के लिए। राइट आंसर होगा बा। अगला क्वेश्चन, हेडर के लिए स्थान होता है, हेडर के लिए स्थान होता है, राइट आंसर होगा बा, पेज के ऊपरी हिस्से पर। किस पर होता है? हेडर के लिए स्थान होता है पेज के ऊपरी हिस्से पर। इसका राइट आंसर होगा बा। अगला क्वेश्चन, पेज की आकृति हो सकती है, इसका राइट आंसर सा उपर्युक्त दोनों। पोर्ट्रेट हो सकती है, लैंडस्केप हो सकती है, ये दोनों ही सही हैं। इसका राइट आंसर है उपर्युक्त दोनों। पेज की आकृति ओरिएंटेशन हो सकती है, पोर्ट्रेट हो सकती है, लैंडस्केप हो सकती है, उपर्युक्त दोनों। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कलेक्ट किए गए हैं और परीक्षा में निश्चित रूप से आपको 5 क्वेश्चन इस यूनिट से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी है, इसका राइट आंसर होगा एक्सेस, एक्सेल, पावर पॉइंट, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा सा, पावर पॉइंट। क्या होगा? पावर पॉइंट सा। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है द 9 प्रकार के। स्लाइड लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है 9 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है, इसका राइट आंसर है बी, टेम्पलेट। क्या है? टेम्पलेट। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार करने हेतु निर्देश है, इसका राइट आंसर है बा, टेम्पलेट। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश है, इसका राइट आंसर है आ, स्लाइड सॉर्टर। क्या है? स्लाइड सॉर्टर। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड्स के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश है, स्लाइड सॉर्टर। राइट आंसर होगा आ। अगला क्वेश्चन है, उपलब्ध होता है, इसका राइट आंसर है सा, एडिट मेन्यू में। डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध होता है एडिट मेन्यू में, इसका राइट आंसर होगा सा। अगला यूनिट जिसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा है, उपर्युक्त सभी। ई नागरिक, ई परिवहन, ई शिक्षा। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है डिजिटल भारत। क्या है? डिजिटल भारत। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है डिजिटल भारत।
अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं? इसका राइट आंसर है सी। क्या है? सी, ई मित्र। ई मित्र पर सभी सुविधाएं एक साथ उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्पादक तथा क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है। इसका राइट आंसर है डी, ई वाणिज्य, ई कॉमर्स। उत्पादक व क्रेता के मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है ई कॉमर्स, ई वाणिज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता? ई लर्निंग में पुस्तकों का प्रयोग नहीं होता, जबकि ई लर्निंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, डिजिटल पाठ्य सामग्री होती है, ये दोनों होती हैं, लेकिन पुस्तकें ई लर्निंग में शामिल नहीं होती। इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है डी, साहित्यिक चोरी। क्या कहते हैं? साहित्यिक चोरी कहते हैं एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है साहित्यिक चोरी। राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा सी, 1967। कब हुई थी? 1967 में बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए? इसका राइट आंसर होगा सी, 8। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सम्मिलित है? इसका राइट आंसर होगा डी, उक्त सभी। डाटाबेस मैनेजर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। और अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? इसका राइट आंसर है ए, फेसबुक।